अधिकांश स्कैल्पर इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे धीमे हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके इंडिकेटर उन्हें गुमराह करते हैं। यदि आप लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हर सेकंड मायने रखता है। स्कैल्पिंग तेज निर्णय, क्लीन एंट्री और बाजार के शोर को काटने के बारे में है, न कि लैगिंग सिग्नल का पीछा करना। और यही समस्या है, अधिकांश इंडिकेटर या तो बहुत धीमे होते हैं या जब आपको सबसे अधिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है तो आपकी चार्ट को झूठे संकेतों से भर देते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से ट्रेडिंग व्यू पर सबसे सटीक स्कैल्पिंग इंडिकेटर्स में से एक मानता हूं, जो विशेष रूप से सटीक ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है। ये इंडिकेटर क्लीन, शुरुआती एंट्री देने, मूल्य की गति पर तुरंत प्रतिक्रिया करने और स्कैल्पिंग सेटअप को बर्बाद करने वाले शोर को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुनिश्चित करें कि आप अंत तक देखें क्योंकि मैं पूरे इंडिकेटर सेटअप, स्पष्ट खरीद और बिक्री के नियम, वास्तविक चार्ट उदाहरणों को चरण दर चरण समझाऊंगा। और शुरू करने से पहले, अगर आपको इस तरह की उच्च परिशुद्धता वाली ट्रेडिंग सामग्री पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, मोमेंटम टाइड इंडिकेटर जोड़ें। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पर एक साफ चार्ट खोलें ताकि संकेत पढ़ने में आसान हो और सेटअप में कोई हस्तक्षेप न हो। यह रणनीति विदेशी मुद्रा जोड़ें। सूचकांक क्रिप्टोकरेंसी सहित कई बाजारों में अच्छी तरह काम करती है। संपत्ति की परवाह किए बिना तर्क समान रहता है, खासकर लोअर और इंट्राडे टाइम फ्रेम पर। अगला, स्क्रीन के शीर्ष पर इंडिकेटर टैब पर क्लिक करें। खोज बार में मोमेंटम टाइड टाइप करें। मोमेंटम टाइड चुनें, जो अल्फा एक्सट्रैक द्वारा बनाया गया नया इंडिकेटर है, और इसे अपने चार्ट में जोड़ें। सुनिश्चित करें कि आप सही संस्करण चुनें क्योंकि नई स्क्रिप्ट की अक्सर कई प्रतियां होती हैं। एक बार जोड़े जाने पर इंडिकेटर तुरंत मोमेंटम आधारित संकेत प्रदर्शित करेगा, जो मजबूत दिशात्मक चालों और बाजार के दबाव में बदलाव को उजागर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मोमेंटम टाइड सेटिंग्स को संशोधित करें। इस इंडिकेटर को अधिक सटीक और स्कैल्पर अनुकूल बनाने के लिए हम कुछ प्रमुख सेटिंग्स को समायोजित करेंगे जो लोअर टाइम फ्रेम पर सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। इनपुट टैब, निम्नलिखित परिवर्तन करें। सिग्नल स्मूथिंग को 8 से 10 में बदलें। ETR लंबाई को 15 से 20 में बदलें। ये समायोजन नकली मोमेंटम स्पाइक्स को सुचारू बनाने, अस्थिर मूल्य कार्रवाई के दौरान झूठे संकेतों को कम करने और स्थिरता और विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद करते हैं, खासकर लोअर टाइम फ्रेम पर। स्टाइल टैब, अब स्टाइल टैब पर जाएं और विजुअल्स को ठीक वैसे ही समायोजित करें जैसा वीडियो में दिखाया गया है। अनावश्यक तत्वों को साफ करें या छिपाएं। मोमेंटम संकेतों की दृश्यता में सुधार करें। चार्ट को सरल, साफ और पढ़ने में आसान रखें। लक्ष्य स्पष्टता है, खासकर जब तेज गति वाले बाजारों में ट्रेडिंग कर रहे हों। एक बार सब कुछ सेट हो जाने पर ठीक है पर क्लिक करें। आपका चार्ट अब मोमेंटम टाइड इंडिकेटर के साथ अनुकूलित है, जिसे साफ संकेतों, बेहतर मोमेंटम डिटेक्शन और अधिक सुसंगत स्कैल्पिंग प्रदर्शन के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। मोमेंटम टाइड कैसे काम करता है? अब समझते हैं कि मोमेंटम टाइड कैसे काम करता है। आप एक हरी और लाल रेखा देखेंगे जिसे बेसलाइन कहा जाता है। हरे त्रिकोण खरीद संकेत, लाल त्रिकोण बिक्री संकेत। मोमेंटम टाइड खरीद संकेत। हरा त्रिकोण दिखाई देता है, इस लाइन हरी हो जाती है, यह बाजार में तेजी का मोमेंटम आने का संकेत देता है। मोमेंटम टाइड बिक्री संकेत, लाल त्रिकोण दिखाई देता है, बेसलाइन लाल हो जाती है, यह बाजार में मंदी का मोमेंटम आने का संकेत देता है। अपने आप में मोमेंटम टाइड शक्तिशाली है, लेकिन हम इसे ट्रेंड की पुष्टि के साथ और भी मजबूत बनाएंगे। दूसरा कदम, EDX ट्रेंड फिल्टर जोड़ें। प्रमुख बाजार दिशा के विरुद्ध ट्रेडिंग से बचने के लिए अब हम एक ट्रेंड फिल्टर जोड़ते हैं जो यह पुष्टि करने में मदद करता है कि क्या मोमेंटम ट्रेड करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। स्क्रीन के शीर्ष पर इंडिकेटर टैब पर फिर से क्लिक करें। खोज बार में EDX ट्रेंड फिल्टर टाइप करें। दिखाए गए टेबल पर द्वारा बनाए गए इंडिकेटर को चुनें और इसे अपने चार्ट में जोड़ें। सुनिश्चित करें कि आप सही संस्करण चुनें ताकि माँ बैंड और संकेत वीडियो में दिखाए गए से मेल खाएं। एक बार जोड़े जाने पर यह इंडिकेटर ट्रेंड की ताकत और दिशा का एक स्पष्ट दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जो आपको अस्थिर या साइडवेज बाजारों से बाहर रहने में मदद करता है। EDX ट्रेंड फिल्टर सेटिंग्स को संशोधित करें। EDX ट्रेंड फिल्टर के लिए सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। स्टाइल टैब में
अपने चार्ट को पढ़ने में आसान रखने के लिए विजुअल्स को साफ करें। सभी अनावश्यक विकल्पों को छिपाएं। माँ बैंड के अलावा बाकी अव्यवस्था को छोड़ें या निष्क्रिय करें। केवल माँ बैंड को ठीक वैसे ही दृश्यमान रखें जैसा वीडियो में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका ध्यान बिना किसी भटकाव के ट्रेंड की दिशा पर बना रहे। इनपुट टैब, सभी सेटिंग्स को उनके डिफॉल्ट मानों पर रखें। इस रणनीति के लिए किसी इनपुट परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। समाप्त होने पर ठीक है पर क्लिक करें। आपके चार्ट में अब ATX ट्रेंड फिल्टर शामिल है, जो आपको केवल मजबूत पुष्टि किए गए मोमेंटम की दिशा में ट्रेड करने में मदद करता है, जबकि निम्न गुणवत्ता वाले सेटअप से बचता है। ATX ट्रेंड फिल्टर कैसे काम करता है? ATX ट्रेंड फिल्टर हमें केवल मजबूत दिशात्मक चालों में ट्रेड करने में मदद करता है। आप देखेंगे कि हरा माह बैंड ऊपर की दिशा की चाल को दर्शाता है, लाल माह बैंड नीचे की दिशा की चाल को दर्शाता है। हम केवल माह बैंड के रंग की दिशा में ट्रेड लेंगे। खरीद सेटअप के नियम। खरीद ट्रेड तभी लिया जाता है जब हर पुष्टि की शर्त मेल खाती है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि बाजार ट्रेंडिंग है, मोमेंटम मजबूत है और एंट्री सटीक है। खरीद की शर्तें। आप खरीद ट्रेड केवल तब लेते हैं जब मोमेंटम टाइट खरीद संकेत दे, जो बुलिश मोमेंटम की ओर शिफ्ट का संकेत हो। बेसलाइन हरी हो जाती है, जो पुष्टि करती है कि अंतर्निहित ट्रेंड संरचना ऊपर की दिशा की चाल का समर्थन करती है। ATX ट्रेंड फिल्टर हरा माह बैंड दिखाता है, जो ऊपर की ओर मजबूत दिशात्मक ताकत दर्शाता है। एक हरी कैंडल बंद होती है, जो वास्तविक खरीद दबाव की पुष्टि करती है और एंट्री को मान्य करती है। इन सभी शर्तों की आवश्यकता झूठे संकेतों को फिल्टर करने में मदद करती है और ट्रेडों को मजबूत ट्रेंड के साथ संरेखित रखती है। एंट्री, पुष्टि करने वाली हरी कैंडल के बंद होने पर खरीद ट्रेड में एंट्री करें। जोखिम प्रबंधन। स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस सबसे हालिया स्विंग लो के नीचे रखें। यह आपके जोखिम को बाजार संरचना के साथ संरेखित करता है और मोमेंटम विफल होने पर ट्रेड की रक्षा करता है। टेक प्रॉफिट, अपना लक्ष्य 1.5 जोखिम इनाम अनुपात पर सेट करें। यह एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो नियंत्रित जोखिम बनाए रखते हुए लगातार लाभ की अनुमति देता है। सेल सेटअप के नियम। सेल ट्रेड केवल तब लिया जाना चाहिए जब सभी पुष्टि की शर्तें मेल खाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि बाजार स्पष्ट बेयरिश मोमेंटम और मजबूत ट्रेंड समर्थन दिखा रहा है। सेल की शर्तें। आप सेल ट्रेड केवल तब लेते हैं जब मोमेंटम टाइट सेल संकेत दे, जो बेयरिश मोमेंटम की ओर शिफ्ट का संकेत हो। बेसलाइन लाल हो जाती है, जो पुष्टि करती है कि अंतर्निहित ट्रेंड संरचना नीचे की दिशा की चाल का समर्थन करती है। ATX ट्रेंड फिल्टर लाल माह बैंड दिखाता है, जो नीचे की ओर मजबूत दिशात्मक ताकत दर्शाता है। एक लाल कैंडल बंद होती है, जो वास्तविक बिकवाली दबाव की पुष्टि करती है और एंट्री को मान्य करती है। इन सभी पुष्टियों की आवश्यकता निम्न गुणवत्ता वाले सेटअप को खत्म करने में मदद करती है और काउंटर ट्रेंड ट्रेडों को रोकती है। एंट्री, पुष्टि करने वाली लाल कैंडल के बंद होने पर सेल ट्रेड में एंट्री करें। जोखिम प्रबंधन। स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस सबसे हालिया स्विंग हाई के ऊपर रखें। यह जोखिम को बाजार संरचना के साथ संरेखित रखता है और मोमेंटम विफल होने पर ट्रेड की रक्षा करता है। टेक प्रॉफिट, अपना लक्ष्य 1.5 जोखिम इनाम अनुपात पर सेट करें। यह लाभ लेने के लिए एक संतुलित और सुसंगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। इन नियमों का ठीक से पालन करके आप मोमेंटम, संरचना और उच्च संभावना वाले निष्पादन पर केंद्रित एक अनुशासित ट्रेंड पुश स्कैल्पिंग रणनीति बनाते हैं। तो अब आप समझते हैं कि यह सटीक स्कैल्पिंग इंडिकेटर कैसे काम करता है और आप अपनी एंट्री और एग्जिट को बेहतर करने के लिए इसे ट्रेडिंग व्यू पर कैसे उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, स्कैल्पिंग के लिए अनुशासन आवश्यक है। नियमों पर टिके रहें, कभी भी ओवरट्रेड न करें। यदि यह वीडियो आपको मददगार लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि नई रणनीतियाँ कभी न छूटे। देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा हैप्पी स्कैल्पिंग।